नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाय नमो लोये सवसावोढं ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मौघकक्षदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। 8 कर्म की चर्चा हम लोगों ने प्रारंभ करी थी, जिसमें कल हम लोगों ने घात्य कर्म का स्वरूप समझा था। बराबर। घात्य कर्म का स्वरूप, घात्य कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करे वे घात्य कर्म कहलाते हैं। अनुजीवी गुण मतलब आत्मा के गुण जो हमेशा आत्मा के साथ रहे, ऐसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य जो गुण है, उन गुणों को जो सीधे घात करे, उन गुणों पर जो आवरण डाले, जिनके निमित्त से आत्मा के वे गुण प्रकट ना हो सके, वे घात्य कर्म कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं घात्य कर्म? ये 4 होते हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय। ठीक है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, ये 4 कहलाते हैं घात्य कर्म। ये आत्मा के जी गुणों का घात करते हैं, गुणों को प्रकट नहीं होने देते। ज्ञानावरण कर्म आत्मा के ज्ञान गुण का घात करता है। दर्शनावरण कर्म आत्मा के दर्शन गुण का घात करता है। मोहनी कर्म आत्मा के सुख नाम के गुण का घात करता है। और अंतराय कर्म आत्मा के वीर नाम के गुण का घात करता है। तो इस पढ़ेंगे इसके आगे। चलो। और 4 अघात्य कर्म कौन कौन से होते हैं? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 होते हैं अघात्य कर्म। अघात्य कर्म क्यों बोला? कि ये चारों कर्म सीधे सीधे आत्मा के गुणों का घात नहीं करते हैं, इसलिए अघातीय। ठीक है। चलिए, कल हम लोगों ने ज्ञानावरण कर्म का स्वरूप समझा था। आत्मा के ज्ञान गुण को घाते अर्थात प्रकट न होने दे, वह ज्ञानावरण कर्म है। आप सब लोगों को समझ में आया था ज्ञानावरण कर्म क्या होता है? ठीक है। अब दर्शनावरण अपन पढ़े कि ज्ञानावरण में थोड़ा और पढ़ाई करनी है? अपने पास में ऑप्शन है। आप चाहो तो ज्ञानावरण को अपन थोड़ा खोल सकते हैं: मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय, केवल ज्ञान। तो कैसे मति ज्ञानावरण होता है, कैसे श्रुत ज्ञानावरण, कैसे अवधि ज्ञानावरण, मना, पर्याय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। ठीक है। शॉर्ट में बता देता हूँ, अपन मोक्षमार्ग प्रकाशक के आधार से थोड़ा सा देखते हैं। शॉर्ट में मैं आपको बता सकता हूँ, है ना? अच्छा, इतना तो आप लोगों को पता है ज्ञान के 5 भेद होते हैं, हम लोगों ने 6 डाला में पढ़ा था। मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाई, अवधि ज्ञान मन पर जय दोहे देश प्रत्यक्षा, जाने एक ही काल प्रकट, है ना? ये केवल ज्ञान में आया था। तो ज्ञान के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं ज्ञान के? और हम 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये पांचों ही ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान तो एक गुण है, और वो ज्ञान गुण किस किस अवस्था में पाया जाता है? कि इन 5 अवस्थाओं में पाया जा सकता है। या तो मति श्रुत की अवस्था में होगा, अवधि मना पर्याय की अवस्था में होगा, या केवल ज्ञान की अवस्था में। ठीक है। अब जो इन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय या केवल ज्ञान के ऊपर जो आवरण डाले, वो हुआ ज्ञान आवरण का। ठीक है। उदाहरण, उदाहरण क्या? प्रश्न। क्यों? बताओ, कौन बताएगा? अरहम। केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय अपने को चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। कितना चल रहा है? थोड़ा कि पूरा? पूरा। क्यों पूरा? क्योंकि केवल ज्ञान तो प्रकट ही नहीं हुआ ना अपने को अभी।
इसलिए केवल ज्ञानावरण तो पूरा ही है, मतलब केवल ज्ञान नाम का जो आत्मा का गुण है, ज्ञान में आत्मा का जो ज्ञान गुण की पर्याय है, वो पूरी की पूरी ढक गई है, माने पूरा का पूरा आवृत है। अच्छा, अब मति ज्ञान और सुत ज्ञान, ये दोनों का पूरा आवरण है क्या अपने को? बताओ, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कि नहीं, पूरा नहीं है। क्यों? अगर पूरा ही हो जाएगा तो फिर तो ज्ञान ही नहीं बचेगा, फिर तो जीव कैसा हो जाएगा? अज्ञानी हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का क्या है? पूरा आवरण नहीं है, क्षयोपशम है। क्षयोपशम हम कल समझ चुके थे कि क्षयोपशम मतलब कि थोड़ा आवरण है और थोड़ा आवरण खुला हुआ है। तो जितना आवरण खुला हुआ है उतना ज्ञान एक्सप्रेस होता है। ठीक है। अब कैसे पता चलता है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अपने को? कि ये जो पांचों इंद्रिय से अपन जानते हैं, ये क्या है? क्यों? और हम पांचों इंद्रिय से जो हमने जाना, ये क्या है? पांचों इंद्रिय से जो हम जान रहे हैं, ये मति ज्ञान है। मति ज्ञान है। हाँ, देश गाती है। मति ज्ञान है ना, पांच इंद्रिय और मन की निमित्त से जो ज्ञान होता है, वो मति ज्ञान है। ये भी हम लोग 6 में पढ़ चुके हैं। हाँ, मति श्रुत दोय परोक्ष, अक्ष मन ते उपजाई। अक्ष मतलब इंद्री और मन। जैसे स्पर्शन इंद्री से अपने को ज्ञान हुआ, क्यों? स्पर्शन इंद्री के निमित्त से ज्ञान होता है कि नहीं होता है? क्या ज्ञान होता है? आज बहुत बारिश हुई तो ठंडी हवा चलने लगी, तो ये ठंडी हवा का जो ज्ञान हुआ, ये कैसे हुआ? स्पर्शन इंद्री के निमित्त से हुआ, है ना? किसी को हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, नरम, कड़ा, गरम, ये सब 8 प्रकार के ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से होते हैं। अब इन 8 प्रकार के ज्ञान में अगर जितनी जितनी बाधाएं हैं, वो बाधाएं क्या कहलाएगी आपकी? स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण। समझ में आ रहा है? थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो आप लोग? मति ज्ञान का एक भेद है स्पर्शन इंद्रिय से ज्ञान। तो स्पर्शन इंद्रिय में हल्का, भारी, रूखा, चिकना का ज्ञान होता है। अच्छा, टेस्ट संबंधी ज्ञानावरण कर्म होता है, टेस्ट संबंधी। आपको उदाहरण दूं? हाँ, उदाहरण। किसी किसी को बहुत ज्यादा स्वाद, एकदम ही स्वाद आ जाता है, तो किसी को स्वाद ही नहीं आता है। किसी को थोड़ा सा चख करके समझ में आ जाता है कि नमक कम है, और किसी को पता ही नहीं चलता है नमक कम है कि ज्यादा है, वो तो खा जाता है। अरे ये होता है कि नहीं होता है? आप लोग बताओ। ये अंतर अपने घर में ही अपन देख पाते हैं ना। किसी को कम नमक में भी चल जाता है, किसी को कम नमक में नहीं चलता, उसको ज्यादा नमक चाहिए, ज्यादा मीठा चाहिए, ज्यादा चटपटा चाहिए। तो ये सबके अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? कि रसना इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म सबका अलग अलग उदय में आ रहा है। कितना सरल है, अब समझ में आया आपको? ऐसे घ्राण इंद्रिय संबंधी, घ्राण इंद्रिय संबंधी मतलब सुगंध और दुर्गंध, स्मेल। किसी को झट से स्मेल आ जाती है, किसी को स्मेल ही नहीं आ पाती है। अरे होता है कि नहीं होता है ऐसा? घर में कोई जानवर मर जाता है ना, कई बार कीड़ा मर गया, छिपकली मर गई, चूहा मर गया, तो उसकी स्मेल आती है। हाँ, किसी को एकदम से आ जाती है और किसी को आती ही नहीं है। तो ये क्या है? कि घ्राण इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर। समझ में आ रहा है? ऐसे ही चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म होता है, लगा सकते हो। कर्ण इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म होता है। हम्म कितनी दूर का सुन पाता है? कोई बिल्कुल पास का भी उसके कान में जाके बोलो तो भी नहीं सुन पाता है, और कोई बहुत दूर का भी सुन लेता है। ऐसे ही मन संबंधी मति ज्ञानावरण, किसी के मन से वो अधिक सोच पाता है, किसी के मन से कोई सोच ही नहीं पाता है। तो ये मति ज्ञानावरण कर्म का स्वरूप है। अब श्रुत ज्ञान किसको बोलते हैं? अभी ज्ञान अपने को नहीं पढ़ाना है, एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको खाली 5 मिनट में। ज्ञान, शुद्ध ज्ञान किसको बोलते हैं? कि मति ज्ञान में तो हमको एक जनरल ज्ञान होता है, और शुद्ध ज्ञान में क्या होता है? विशेष ज्ञान। जैसे उदाहरण आता है उसमें शुद्ध ज्ञान में, जैसे मैंने बोला आइसक्रीम। क्या बोला मैंने अरहम? आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम मैंने बोला और आपने सुना, तो काय से सुना? कि सुना तो कर्ण इंद्रिय से। तो
तो ये सुनने की जो प्रोसेस हुई, ये तो हुआ मति ज्ञान। अब अब आइसक्रीम बोलते से ही आपके मन में अब जो थॉट शुरू हो गया ना, आइसक्रीम का कलर दिखने लगा, आइसक्रीम का शेप दिखने लगा, आइसक्रीम का कोण दिखने लगा, और क्या क्या होता है, आइसक्रीम का टेस्ट आने लगा, आइसक्रीम के फ्लेवर्स दिखने लगे। अरे होता है कि नहीं? फेवरेट आइसक्रीम का हो गया कि चॉकलेट की, बटर स्कॉच की, स्ट्रॉबेरी की, पाइनएप्पल। अब ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान, ठीक है। मतलब मति ज्ञान में तो बस एक चीज हमने पढ़ी, सुनी, देखी। अब उससे रिलेटेड जितना भी ज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है, वो सब किस कैटेगरी में चला गया? वो सब श्रुत ज्ञान। और ऐसे श्रुत ज्ञान को जो आवरित करे वह शुद्ध ज्ञान आवरण, ठीक है। अवधि ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान क्या होता है कि दूरवर्ती मूर्तिक रूपी पदार्थों को जो ज्ञान जान लेता है, वो अवधि ज्ञान। द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर के कि इतने किलोमीटर तक का है ना, अवधि ज्ञानी मुनिराज। नरक में अवधि ज्ञान, स्वर्ग के देवों का अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान की भी लिमिट होती है। जैसे आपको और हमको अवधि ज्ञान है अभी, रीता आंटी, हम लोगों का भी अवधि ज्ञान है कि नहीं है? तो हमें अवधि ज्ञान वर्ण कर्म का पूरा उदय है, माने पूरी तरीके से अवधि ज्ञान अपना ढका हुआ है, आवृत है ना। मुनिराज है, मुनिराज को अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। क्षयोपशम मतलब कुछ दूरी का जान सकते हैं, उससे अधिक दूरी का नहीं जान पाते। कोई और ज्यादा दूर जान सकता है, कोई और दूर जान सकता है, सबका अलग अलग होता है। मन पर्य ज्ञान मतलब मन में स्थित पदार्थों को जो जान ले, तो उसका भी अपन लोगों को तो अभाव है, मुनिराज का ही होता है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान भी क्या है? सर्वज्ञ भगवान को होता है। जिनके संपूर्ण ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो गया है, ऐसे केवल ज्ञानी भगवंत अरिहंत सिद्ध। समझ में आया ज्ञानावरण कर्म? ये कहाँ से शुरू हुई थी अपनी चर्चा? कि आत्मा के ज्ञान गुण को घाते। तो ज्ञान गुण बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है रुचि आंटी। ज्ञान गुण बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। उसमें 5 अपन ने देखा, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्य, केवल। ठीक है, चलो। ये हुआ मति ज्ञान ज्ञानावरण कर्म का स्वरूप। आइए अब अपन देखते हैं दर्शनावरण कर्म। दर्शनावरण कर्म किसे कहते हैं? कि जो आत्मा के दर्शन गुण को घाते। आत्मा के ज्ञानावरण कर्म ने ज्ञान गुण का घात करा। दर्शनावरण कर्म उसके नाम से समझ में आ रहा है कि वो दर्शन गुण का घात कर रहा है। अब दर्शन से आप लोगों को लगता होगा, सुनते से दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, जो सम्यक दर्शन का घात करे वो, कि नहीं? यहाँ पर सम्यक दर्शन की बात नहीं, वो हम बाद में बात करेंगे। वो सम्यक दर्शन तो रिलेटेड है श्रद्धा से। वो जो दर्शन वर्ड है ना, उसका रिलेशन है वहां पर श्रद्धा से। और यहाँ पर श्रद्धा की बात नहीं है। यहाँ पे दर्शन मतलब सामान्य अवलोकन, सामान्य रूप से किसी भी चीज को देखना। देखो, एक तो होता है देखना, और एक फिर विशेष रूप से उसको जानना है। शास्त्रों में उदाहरण आता है, ज्ञानावरण इसमें भी आगे दिया हुआ है, तो मैं आपको खुद खोल के दिखाता हूँ। देखो, ऐसा उदाहरण, ये सब शास्त्रों में उदाहरण आते हैं। ज्ञानावरण कर्म का कैसा उदाहरण है? कि मूर्ति पर डला हुआ कपड़ा, जैसे अपन ने कल बात की थी ना, कि उसके ऊपर कपड़ा डल गया, तो वो कपड़ा डलने की वजह से मूर्ति पूरी ढक गई, मूर्ति का ज्ञान नहीं हो पा रहा है, सो ज्ञानावरण कर्म। दर्शनावरण कर्म का उदाहरण आता है पहरेदार। पहरेदार मतलब कि पहरेदार दरवाजे पर खड़ा है बाहर, और वो राजा को देखने नहीं दे रहा है, राजा से मिलने नहीं दे रहा है। पहरेदार ने रोक लगा दी है, अभी हम राजा जी से नहीं मिलने देंगे। हाँ, राजा जी को देखने भी नहीं देंगे। माने जो सामान्य अवलोकन करने में घात करे, वो दर्शनावरण कर्म कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें से अपन देखते हैं और समझ में आएगा। हम्म इसमें भी ऐसे शॉर्ट में दिया है, फिर भी अपन एक बार पढ़ते हैं। प्रथम तो, मिल गया सब लोगों को यहाँ पर? प्रथम तो
इस जीव का स्वभाव चैतन्य है, वह सबके सामान्य विषय स्वरूप को प्रकाशित करने वाला है। जो उनका स्वरूप हो वैसा अपने को प्रतिभाषित हो, उसका नाम चैतन्य। माने जो वस्तु का जैसा स्वरूप है, एज इट इज, जीव उसको जाने, जीव उसको समझे, ऐसा जीव का चैतन्य स्वरूप है। पर पर क्या होता है, वहां सामान्य स्वरूप प्रतिभाषित होने का नाम तो दर्शन है। सामान्य स्वरूप प्रतिभाषित मतलब जो सामान्य स्वरूप है, हाँ, कैसा कि ये जीव है, उद्गल है, ये सामान्य स्वरूप, बिल्कुल जनरल स्वरूप, उसका नाम तो है दर्शन। और विशेष स्वरूप प्रतिभाषित, विशेष स्वरूप का ज्ञान होना, उसका नाम है ज्ञान, है ना। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकाल, कैसा स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, तीनों कालों में होने वाले सभी गुण और सभी पर्यायों के सहित सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष युगपत बिना किसी सहायता के देखे जाने, ऐसी शक्ति आत्मा में भगवान बनने के बाद आती। ऐसा लिखा है क्या? हाँ, ये इतनी बड़ी लाइन को मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, आपको टफ लगेगी। इतनी बड़ी लाइन का अर्थ इतना सा है कि यह आत्मा, कौन सी आत्मा हिताक्षी, भगवान की आत्मा, कि भगवान की नहीं, सभी आत्मा, उल्लू की आत्मा, जिराफ की आत्मा, चींटी की आत्मा, शेर की आत्मा, सारी आत्मा, सारे जीव, सभी जीवों का एक स्वभाव है, सभी जीवों में एक शक्ति है। अहम, कैसी शक्ति है कि वो जीव पूरे विश्व के सभी द्रव्यों को, सभी द्रव्यों के गुणों को, पर्यायों को एक साथ युगपत माने एक समय में, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी की सहायता के जान सकता है। हिताक्षी क्या बोला, समझ में आया ना ये तो? सर्वज्ञता, सर्वज्ञता तो पता है ना अपने को, जो सब तीनों लोक और तीनों काल की समस्त बातों को एक साथ एक समय पर जाने, ऐसा, ऐसी शक्ति आत्मा में है। कब है ऐसी शक्ति आत्मा में? रुचि आंटी, सारे पदार्थों को जानने की शक्ति आत्मा में कब है? ऑप्शन, अरिहंत बनने के बाद, सिद्ध बनने के बाद, या हाथी है अभी, हाथी होते हुए, मनुष्य होते हुए, कि हमेशा? कि हमेशा, देखो सामने लिखा है सदा काल है, हमेशा है। अब कितनी गजब की बात है। सुनो, आप बोलोगे कि सर वहां तो लिखा है हमेशा है, और हम तो सब कुछ जान ही नहीं पाते। क्यों? और हम, तुम्हारी पीछे जो दीवार है, इसके पीछे क्या चल रहा है तुम अभी जान पा रहे हो क्या? नहीं जान पा रहे। और वो वहां तो बता रहे कि हमेशा सदा काल शक्ति है। कि सुनो, शक्ति तो सदा काल है, पर व्यक्तता नहीं है, एक्सप्रेस नहीं है। शक्ति तो है, एक्सप्रेस नहीं है। जैसे उदाहरण दूं आपको, उदाहरण देते, राजा होता है राजा, आप लोगों ने कहानी सुनी कि अ, राजा को वैराग्य हुआ और राजा जी दीक्षा लेके जाने लगे। तो प्रजा ने, सेनापति ने, मंत्री ने, इन्होंने रोका कि महाराज आप तो चले जाएंगे, फिर इस राज्य को कौन देखेगा? हाँ, कि हमारे छोटे से राजकुमार है ना, इतने छोटे से, कुछ महीनों के, वो देखेंगे? कि वो तो बहुत छोटे हैं, वो कैसे देखेंगे? क्यों? वो राजकुमार, छोटा सा बच्चा है राजा का, 1 साल का बच्चा, उसको तलवार चलाना आती है। और हम, हाँ, उसको राजनीति करना आती है, उसको पनिशमेंट देना आती है, उसको न्याय करना आता है, कि अभी कुछ नहीं आता है। पर उसमें शक्ति है कि नहीं है? शक्ति तो उसमें है। अब समझ में आया? अरे राजा का बेटा है तो राजा होने के सारे गुण उसमें है। हाँ, अभी वो छोटा है, तो उसके गुणों की अभिव्यक्ति नहीं है, उसके गुण एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, पर शक्ति तो उसमें हमेशा है ना। समझ में आया क्या? हम्म, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, चलो। क्यों? किससे पूछूं?
अब किन्हें 4-5 लोगों के तो वीडियो चालू रहते हैं, और भी कोई चालू करे तो उससे पूछूं, नहीं तो इन लोगों से पूछ लेंगे और क्या करेंगे। बोलो चलो। आराध्या, बधाई हो, आपने वीडियो चालू करने की हिम्मत करी। बताओ बहन, आप राष्ट्रपति बन सकती हो कि नहीं? आप में राष्ट्रपति बनने की शक्ति है? शक्ति तो है, तो फिर आप अभी राष्ट्रपति हो क्यों नहीं? कि है या नहीं है वो बात मत करो, पर शक्ति है कि नहीं? शक्ति तो पूरी है। क्यों? मैं इंडियन हूँ, राष्ट्रपति होने की जो एलिजिबिलिटी वो मुझ में है ना। मैं जन्म से भारतीय हूँ, तो मैं राष्ट्रपति बन सकती हूँ। हाँ, अब जब मैं बड़ी होंगी, चुनाव लड़ूंगी, या जो भी उसकी फॉर्मेलिटी होगी, वो पूरा होने के बाद राष्ट्रपति पना प्रकट होगा। पर वो राष्ट्रपति बनने की शक्ति, वो तो सदाकाल है कि नहीं है? है। ऐसे ही जीव को, प्रत्येक जीव को, ध्यान सुनना, प्रत्येक जीव, आपकी क्लास में जो सबसे डब्बू बच्चा भी है ना, सबसे डब्बू बच्चा, उसमें भी ये शक्ति है। क्या शक्ति है आराध्या? सर्वज्ञ होने की शक्ति है। आत्मा की शक्ति एक सर्वज्ञत्व, सब कुछ जानने की शक्ति है उसमें। इसका मतलब अब आज के बाद हम किसी भी अज्ञानी का, किसी भी बुद्धू का मजाक उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? अपने ज्यादा ज्ञान होने का घमंड करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों गुंजाइश ही नहीं बची ना? क्यों गुंजाइश नहीं बची? प्रत्येक जीव तो एक समान है, शक्ति तो सब में विद्यमान है ना? समझ में आया? हाँ, बहुत बढ़िया। पर इसके आगे एक शब्द लिखा है, परंतु। परंतु शक्ति तो सब में सदा काल है, परंतु अनादि से ही ज्ञानावरण दर्शनावरण का संबंध है। उसके निमित्त से इस शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता। अनादि से जीव के साथ में ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का संबंध है, और वो कर्म जुड़े हुए हैं, उसकी वजह से शक्ति का व्यक्तपना नहीं होता। मतलब वो जो शक्ति है ना, सब कुछ जानने की, सब कुछ देखने की, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाती। उन कर्मों के क्षयोपशम से, आ गया वर्ड, उन कर्मों के क्षयोपशम से किंचित, थोड़ा, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पाया जाता है, और कदाचित, कभी कभी किसी को अवधि ज्ञान भी पाया जाता है। अचक्षु दर्शन पाया जाता है, और चक्षु दर्शन व अवधि दर्शन भी पाया जाता है। ये अवधि ज्ञान के भेद है। ठीक है, तो ये होता है, पर सदाकाल शक्ति तो विद्यमान है। पर दर्शनावरण कर्म की वजह से जो सामान्य अवलोकन जीव को होने की शक्ति थी, उस शक्ति का क्या हो जाता है? घात हो जाता है। ठीक है, ये दर्शनावरण कर्म कहलाता है। ठीक है, चलो आगे। दर्शनावरण कर्म, अब तीसरा कर्म, मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म क्या है? सभी कर्मों का राजा। क्यों राजा? कि ये मोहनी कर्म ही है जो जीव को दुखी करता है। पता है आपको? बाकी के जो 7 कर्म है ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय वेदनी आयु नाम बोध, ये कर्म तो दुखी नहीं करते, सच्ची में दुखी नहीं करते। इसमें अपन पढ़ेंगे अभी मोक्ष का। इन कर्मों का तो इतना सा भी दुख नहीं है। असली दुख है मोह का। हमने 6 डाला में भी पढ़ा था ये। जीव दुखी क्यों है? क्यों? जीव संसार में क्यों भटक रहा है, क्यों दुखी है? मोह की वजह से दुखी है। मोह महामार। उन्होंने यूं नहीं बोला कि इसमें कम ज्ञान है इसलिए संसार में भटक रहा है। ये दीक्षा नहीं ले पाता है अंतराय कर्म की वजह से, इसलिए संसार में भटक रहा है। ये ठंड सहन नहीं कर पाता है, इसलिए संसार में भटक रहा है। नहीं, ओनली वन वर्ड आंसर। क्या आंसर है इसका हिताक्षी? मोह महामद। जीव संसार में क्यों घूम रहा है? मोह की वजह से। मोह माने ये मोहनी कर्म। अच्छा, मोहनी कर्म भी नहीं भटका रहा है, ये अपन द्रव्य कर्म में पढ़ चुके हैं। रुचि आंटी याद आया? द्रव्य कर्म में अपन ने पढ़ा था ना, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही। तो ये मोहनी कर्म नहीं घुमा रहा है, वह मोहनी कर्म के निमित्त से जीव घूम रहा है। क्यों? मैं रागी द्वेषी हो लेता। ये मोह, ये राग, ये द्वेष,
ये किसके भेद है? ये मोहनी कर्म के भेद है। जैसे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य, केवल, ये ज्ञानावरण के भेद थे ना, ऐसे ही मिथ्यात्व, ये देखो ये सब भेद दिए इसमें। बढ़िया, चलो इसको अच्छे से पढ़ेंगे अपन, है। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संज्वलन, सारी कषाय, और राग, द्वेष, ये सब काय के भेद है? ये सब मोहनी कर्म के भेद। ठीक है। और इन्हीं की वजह से जीव नए नए कर्म बांधता है और दुखी होता है। तो अब क्या लिखा है? अब यहाँ पर बात आएगी सम्यक दर्शन की, कि जो आत्मा के सम्यक और चारित्र गुण का घात करे उसे मोहनी कर्म कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक नया शब्द मिला है अपने, विपरीत करे। अभी तक विपरीत नहीं था, अभी तक तो क्या था? प्रकट ही नहीं होने दे रहा था, ज्ञान प्रकट ही नहीं हो पा रहा था, दर्शन प्रकट ही नहीं हो पा रहा था। पर मौनी कर्म में तो और गजब है। क्या गजब है? कि प्रकट नहीं हो पा रहा है वो तो छोड़ो, उसने तो पूरा उल्टा ही करके रख दिया। माने जो दर्शन का सम्यक पना होना था वो मिथ्या हो गया, पूरा ही उल्टा हो गया। जो चारित्र सम्यक रूप से परिणमित होना चाहिए था वो चारित्र कैसा हो गया? हम मिथ्या चारित्र। क्यों? मोह कर्म की काम यही है ना। तो जो आत्मा के दर्शन माने सम्यक और चारित्र गुण को घाते, चारित्र गुण को विपरीत पना कर दे, वह मोहनी कर्म है। अब ये मोहनी कर्म के दो भेद, दो प्रकार के मोहनी कर्म होते, टाइप्स। कौन कौन से? बोलो। दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। बोलो हिताक्षी। दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। एक बार और सिद्धम। दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। ये दो प्रकार के क्या है? मोहनी कर्म। तीसरा नंबर का है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी। अब ये मोहनी के दो भेद है। कौन सा? दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। ठीक है। अब दर्शन मोहनी के भी तीन भेद है और चारित्र मोहनी के 25 भेद है। ऐसे 3+25 कितने होंगे? जल्दी बताओ। 3+25 29। अरे ये कौन सा मैथ्स पढ़ रहे हो तुम? 28 28। ठीक है। तो मोहनी कर्म के कितने भेद हो गए? 28। बस अपने सिलेबस में 28 तक ये। अब 28 कौन कौन से हैं वो आपको अभी नहीं पढ़ाएंगे, खुश हो जाओ। पढ़ना है? क्यों पढ़ना है क्या? अच्छा, पढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं। सरल है, बहुत सिंपल है। पता है आपको, ये 28 में से 25 तो आपको बहुत अच्छे से पता है। जो चारित्र मोहनी के 25 भेद है ना, आप सब लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है। इतना सिंपल है। देखो कौन कौन से है भेद इसके। आ, हाँ, देखो चारित्र मोहनी के 25 भेद। 25 भेद कौन कौन से हैं? 16 कषाय और 9 नो कषाय। बताओ ये पढ़ा था कि नहीं अभी तक? पढ़ा था ना। 16 कषाय कौन कौन सी होती है? कोई बताएगा 16 कषाय के नाम? बोलो भाई। 16 कषाय कौन कौन सी है? हमने तो 4 ही कषाय सुनी है, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्यों सिद्धम? 4 ही तो कषाय सुनी है, 16 कौन कौन सी है? बोलो दिव्यांश। रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ग्लानि, स्त्रीवेद, पुरुष भेद, नपुंसक। तो कितनी हुई है? काउंट करा? रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ग्लानि, त्रिवेद, पुरुष भेद। नहीं, ये नहीं है, गलत आंसर। चलो भैया, कौन बताएंगे? संगीत आंटी बोलिए। भैया वो अनंतानुबंधी कष्ट होता है, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान और संज्वलन।
इन चारों तो में ये चार ही हुई। अवर्तमान कषाय। हाँ, तो फिर इनमें अनंतानुबंधी कषाय हो जाती है ना, मान मान और वही मान लोभ और मतलब अरे क्रोध, मान, माया, सब लोभ। क्रोध मान माया लोभ इन चारों में आते हैं, तो इसलिए 16 हो जाती हैं। बहुत बढ़िया, सब वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा है, समझ में आया सबको, याद आ गया कि नहीं आया दिव्यांश? हाँ हाँ, अरे भाई ऐसा मत करो। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया, अप्रत्याख्यानावरण लोभ। कितनी हो गई? 8। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण लोभ। 12 है ना। संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, संज्वलन लोभ। 12 और 4 16। तो ये 16 तो हुई कषाय। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। इनमें क्रोध मान माया लोभ सब में लगाते जाना, तो 4 इंटू 4 16, राइट। अब ये तो हुई 16, अपने को तो 25 पढ़नी थी कि सुनो सुनो, अभी 9 और है। कौन कौन सी है 9? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। कितनी हो गई? कितनी हो गई? हो गई ना 9। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक। अब ये तो हुई 9 कषाय। अभी इन सब के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, तो अभी ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। किसी को समझना है क्या इन सब के बारे में तो मैं पढ़ाऊं, नहीं तो अपन आगे चलेंगे। सबने पढ़ा हुआ है? हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ये हाँ मतलब क्या है? पढ़ा दीजिए। ठीक है भैया, पढ़ा देते हैं 2 मिनट में, वही इसको भी पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो, हास्य, ये सब कषाय। नो कषाय, नो मतलब या काउंटिंग का नो नहीं है। नो मतलब होता है किंचित, ईशत, माने जो कषाय तो नहीं है, पर इसकी निमित्त से, इसकी वजह से कषाय होती है। तो कौन कौन से ऐसे परिणाम? हास्य हंसने का परिणाम, रति, रति मतलब राग का परिणाम, अरति द्वेष का परिणाम, शोक, शोक मतलब दुखी हो जाने का परिणाम, होती है ना शोक सभा, दुखी हो जाना। भय मतलब डरना, जुगुप्सा मतलब ग्लानि, जुगुप्सा मतलब ग्लानि। ग्लानि कैसी होती है? ग्लानि क्या होता है? निर्वित चिकित्सा में पढ़ा था ना ग्लानि। उल्टी देख करके, मल देख करके, विष्ठा देख करके, खून पीप देख करके, दुर्गंध सूंघ करके, मन के भाव खराब हो जाने का नाम है जुगुप्सा। स्त्रीवेद माने पुरुषों के प्रति रमण करने का भाव, पुरुष वेद स्त्रियों के प्रति रमण करने का भाव, नपुंसक वेद दोनों ही के प्रति रमण करने का भाव, यह कहलाते हैं वेद। तो ये तो हुई 9 कषाय। अब ये अनंतानुबंधीय प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। क्रोधमान मायालोभ तो पता है क्यों? मोक्षी जैन। क्रोधमान मायालोभ तो पता है आपको? मोक्ष, सॉरी मोक्ष ने पूछा। क्रोधमान मायालोभ पता है? हाँ, क्रोध माने गुस्सा, मान मतलब घमंड, माया मतलब छल कपट, धोखाधड़ी करना, लोभ मतलब लालच। अब ये जो चारों कषाय है, ये अलग अलग लेवल पे होती है। सुनो, मुनिराज को भी लोभ होता है। पीयूष जी, मुनिराज को लोभ होता है कि नहीं होता है? मुनिराज को मान कषाय होती है कि नहीं होती है? अब अपने को कैसा लगता है, मुनिराज सुना तो एक अलग ही इमेज सामने आ जाती है कि नहीं भैया, मुनिराज को भी कषाय होती है। पर हाँ, आपके हमारे जैसी भयानक नहीं होती है, थोड़ी सी होती है। तो वो कषाय के लेवल से है ना, इन्हीं लेवल को 4 हिस्सों में डिवाइड करा है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संतुलन। अनंतानुबंधी मतलब सबसे भयानक कषाय, अप्रत्याख्यानावरण उससे कम कषाय, प्रत्याख्यानावरण उससे और कम लेवल, और संज्वलन तो बिल्कुल छोटा सा। छोटा सा मतलब इसका एग्जांपल आता है
कि आपने पानी में एक लाइन ड्रॉ करी अरहम, तो वो लाइन कितने टाइम तक रहेगी? पानी में लाइन ड्रॉ करी कि हमने ड्रॉ करी और वो मिट जाएगी, इतना कम। तो ऐसी संज्वलन कषाय होती है, बिल्कुल थोड़ी सी। अनंतानुबंधी क्या होती है? कि जो मिथ्यात्व के साथ में होती है, ऐसी अनंतानुबंधी कषाय। अप्रत्याख्यानावरण कषाय माने ऐसे कषाय के भाव जो प्रत्याख्यान नहीं करने दे, जो व्रत नियम संयम आदि नहीं लेने दे, प्रत्याख्यानावरण। सॉरी, अनंतानुबंधी हो गई। ये प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण मतलब जो व्रत नियम संयम आदि नहीं लेने दे, जिसके निमित्त। अप्रत्याख्यानावरण कषाय में क्या होता है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय मतलब कि इसका उदय चल रहा है, इसका उदय चल रहा है मतलब अणुव्रत आदि लेने का भी जीव के भाव नहीं आ रहा हो। श्रावक अवस्था में भी श्रावक के योग्य जो कर्तव्य नहीं कर रहा हो। हाँ, मिथ्यात्व तो नहीं है, पर अभी कषाय उसकी विद्यमान, वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय। ठीक है, इस प्रकार से ये 16 कषाय होती है। तो ये चारित्र मोहनी के भेद हुए भैया। 4 4 और 4 ऐसे 16 कषाय और 9 कषाय, टोटल 20, हाँ 25 प्रकार के चारित्र मोहनी। अब ये दर्शन मोहनी क्या होता है? चारित्र मोहनी तो क्या है कि जो आत्मा के चारित्र गुण को घाते हैं। चारित्र मतलब संयम नहीं लाने दे, संयमित जीवन ना हो, कषाय हो, ये सब चारित्र मोहनी खाते होते हैं। दर्शन मोहनी क्या होता है? ये बहुत खतरनाक। दर्शन मोहनी क्यों खतरनाक है? कि ये तो आत्मा के सम्यक तो गुण का घात कर रहा है। 3 प्रकार के होते हैं ये, सम्यक, सम्यक मिथ्यात्व और मिश्र, है ना? यही होते हैं बराबर, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और मिश्र। अब वो उसकी डिटेल में अपन अभी बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, अभी मात्र इतना समझेंगे कि जो सम्यक दर्शन में घात करे वह दर्शन मोहनी कर्म है। जो सम्यक दर्शन का घात करे, अरहम सिद्धम, वो कर्म जो जीव को सीधा सीधा समझने ही नहीं दे, उसके निमित्त से सब उल्टा उल्टा समझे जी, उसका श्रद्धान ही उल्टा हो जाए। 7 तत्वों का श्रद्धान ही बिल्कुल गड़बड़ चल रहा है, वस्तु स्वरूप को ही जो बिल्कुल उल्टा समझता है, अपने को पर का कर्ता मानता हो, भगवान मेरा कल्याण कर देंगे, भगवान मेरी नैया पार लगा देंगे, ऐसी बुद्धि जिस जीव के हो, समझना दर्शन मोहनी का उदय है। माने उसकी श्रद्धा ही बराबर नहीं है, उसकी यही श्रद्धा नहीं है कि भगवान वीतरागी होते, उसकी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं है, 7 तत्व की श्रद्धा नहीं। ठीक है, ऐसा ये दर्शन मोहनी नाम का कर्म है। अब इसकी चर्चा अपन कल और विशेष करेंगे और अंतराय कर्म को भी कल देखेंगे। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मां को वंदना शत बार है।